नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 30 प्रश्नों तक देखा था। आगे 31वें प्रश्न से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? ऑस्ट्रेलिया की झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? पहला है टॉरंस झील, दूसरा है आयर झील, तीसरा है गार्डनर झील, चौथा है ब्लांस झील। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में सबसे ऊपर में आएगा दूसरा आयर झील, फिर आएगा सबसे उत्तर में आयर झील, फिर आएगा ब्लांस झील, फिर आएगा टॉरंस झील और फिर आएगा सबसे दक्षिण में गवर्नर झील। ये सब झील कहाँ है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विकल्प आपका कौन सही हो जाएगा? दो, दो, चार, एक और तीन। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है। ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। पहला है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर है गिब्सन मरुस्थल, फिर है सिम्पसन मरुस्थल, फिर है तनामी मरुस्थल, फिर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अब इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नंबर 1 पर आएगा तनामी मरुस्थल। सबसे उत्तर में कौन सा मरुस्थल? तनामी मरुस्थल। फिर आएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल, फिर आएगा गिब्सन मरुस्थल, फिर आएगा सिम्पसन मरुस्थल और सबसे दक्षिण में आएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन है? विक्टोरिया मरुस्थल। तो इसका उत्तर कौन सा विकल्प सही होगा? इसका विकल्प हो जाएगा 4, 1, 2, 3 और 5। सबसे उत्तर में कौन सा मरुस्थल? तनामी। फिर कौन सा नंबर 1 पर कौन है? ग्रेट सैंडी आएगा, फिर गिब्सन आएगा, फिर सिम्पसन मरुस्थल आएगा, फिर लास्ट में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा अगला क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये सही नहीं है। यह एक उष्ण और शुष्क मरुस्थल है। ये भी सही है। इसका विस्तार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी सही है। अर्थात इसके तीनों कथन सही हैं। विकल्प क्या सही होगा इसका? 1, 2 व 3 सही है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी यूपी पीसीएस एग्जाम में 2025 के जो अभी एग्जाम हाल ही में हुआ है उसमें आया था। पहला कथन है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। ये कथन सही है। फिर कह रहा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। यह कथन गलत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा के उत्तर में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसीलिए ये कह रहा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि ऐसा नहीं है। ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की बात करता तब ये कथन सही होता। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ए सही है, किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी रेखा गुजरती है? महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या इनमें से कोई नहीं? मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन और आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप बताएंगे उत्तर से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। इस क्वेश्चन का उत्तर मकर रेखा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर से कौन रेखा गुजरती है, तो आप बताएंगे कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। कारपेंट्रिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में है? तो कारपेंट्रिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में है? उत्तरी क्षेत्र में है। कहाँ पे है? उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में ही क्वींसलैंड प्रांत से लगा हुआ कारपेंट्रिया की खाड़ी है। कारपेंट्रिया की खाड़ी के ऊपर टॉरस जलसंधि है, जो केप यार्क, क्वींसलैंड का केप यार्क प्रायद्वीप को पापुआ न्यूगिनी से अलग करती है। उसी क्षेत्र में कारपेंट्रिया की खाड़ी है और कारपेंट्रिया की खाड़ी से लगे हुए क्षेत्रों को कहते हैं कारपेंट्रिया का मैदान। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कारपेंट्रिया का मैदान
कहाँ पे है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे? उसके उत्तरी क्षेत्र में। अगला देखते हैं, किम्बरली पठार ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किम्बरले पठार कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है, किस प्रांत में है? तो आप बताएंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत के उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पे? उत्तरी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन 38वां, ग्रेट आर्टेसियन घाटी किस देश में है? ग्रेट आर्टेसियन घाटी किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में ही है। ये पीने के पानी के लिए पूरे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। ग्रेट आर्टेसियन घाटी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत जल प्रणाली है। कैसी है? भूमिगत जल प्रणाली है। लगभग आधे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पानी की आपूर्ति, पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 क्वेश्चन, दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है? ऑस्ट्रेलिया मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ये कथन सही है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। ये भी कथन सही है। तो दोनों में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। 41 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। या सीधा इसी यही क्वेश्चन उल्टा बना सकता है, आपसे पूछ ले जेकारू क्या है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े बड़े भेड़ पालन के केंद्र हैं उनमें जो मजदूरी करते हैं उनको जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौन सा कथन सही है? 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा कथन सही है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये कथन सही है। यह द्वीपीय महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है। ये भी सही है। अर्थात इस क्वेश्चन में भी दोनों कथन सही है। विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। दोनों सही है। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? कौन सा है सबसे लंबा रेल मार्ग? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है? पर्थ से सिडनी तक। पर्थ जो है ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग पर स्थित शहर है समुद्र के तट पर, और सिडनी पूर्वी तट पर, अर्थात पश्चिम से पूर्व तक ये रेल मार्ग इन दोनों शहरों को जोड़ती है। पर्थ शहर जो है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में स्थित ऑस्ट्रेलिया का शहर कौन सा है? कौन सा है? पर्थ। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? तो आप बताएंगे दक्षिणी पश्चिमी भाग पर। कहाँ पर? दक्षिणी पश्चिमी भाग पर। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में, यूपीपीसीएस में, एसएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में कई बार ये एग्जाम पूछा गया है। एक सवाल पूछा गया है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या चीन है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कुछ झीलें हैं जो उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। ग्रेगरी झील है, लेफ्राय झील है, डिसअपॉइंटमेंट झील है, कैरी झील है। इनमें उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे ऊपर होगा ग्रेगरी झील। कौन सा होगा? ग्रेगरी झील होगा। उसके बाद कौन सा झील होगा? सबसे उत्तर में ग्रेगरी झील। उसके बाद है होगा डिसअपॉइंटमेंट झील। कौन सी झील? डिसअपॉइंटमेंट झील। उसके बाद कौन सी झील होगी? कैरी झील। लास्ट में सबसे कौन सी झील आएगी? लेफ्राय झील। तो कौन सा विकल्प इसका सही होगा? नंबर 1 पर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर आएगा बी। तो कौन सा विकल्प सही है? ए सी डी बी। ए सी डी बी, अर्थात आपका 3 नंबर विकल्प सही होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड जो देश है, वहाँ एमू और कोका बर्रा नामक पक्षी
पाए जाते हैं? सवाल आता है एमू या कोकाबर्रा नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड देश दे सकता है या पूछ सकता है केवल महाद्वीप देकर? कई महाद्वीप, सातों महाद्वीप में कोई भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और देश पूछेगा तो न्यूजीलैंड बताएंगे। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है क्या है? कीवी है। क्या है? कीवी है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है। ऑस्ट्रेलिया में एक पक्षी पाया जाता है, उसका नाम है लायर बर्ड। क्या है? लायर बर्ड। लायर बर्ड है। ये पक्षी नकल करने में बहुत कुशल है। ये पक्षी नकल करने में माहिर है। एक क्वेश्चन और पूछता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश, इन तीन नामों से जाना जाता है। सीधा कह सकता है कंगारुओं को देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहा जाता है? ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।